Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English Complete English Solution. I am Amit Raj Gupta, your English educator, and you know very well today is Sunday special class और आज मैं संडे स्पेशल क्लास में एक धमाकेदार वीडियो के साथ मिल रहा हूँ जिसका टॉपिक है यूज ऑफ इट वर्सेस दिस. This topic is very important from the point of spoken English. This topic is also very important from the point of competitive English. This topic is also very important from the point of written English, and all the learners of English are somewhere confused where to use it, where to use this. Okay, it और this में क्या डिफरेंस है, it और this में क्या डिफरेंस है इसको मैं बताऊंगा और साथ साथ इट के सारे यूजेस को भी बताऊंगा. ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन ऑल्सो. चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो. जस्ट लाइक माई वीडियो एंड जस्ट गेट स्टार्टेड विथ मी टू कीप लर्निंग. ओके, सो इट और दिस. सो इट का यूज, द फर्स्ट यूज ऑफ इट. ठीक है, जैसे एक सेंटेंस हम लेते हैं. यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा इट इज़ ए पेन और यहीं पे एक सेंटेंस लिखा दिस इज ए पेन. ठीक है, सो कैन यू प्लीज टेल मी विच सेंटेंस इज मोर करेक्ट, विच सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ओके, इट इज ए पेन देखिए और दिस इज ए पेन. सो एक कंफ्यूजन मैं दूर करूंगा आपका. सो आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे और इसको सीखते रहे. चलिए सीखना शुरू करते हैं. ठीक है, तो इट का पहला यूज होता है द फर्स्ट यूज ऑफ इट. यहाँ हम पढ़ रहे हैं यूजेज ऑफ इट. ठीक है, इट का यूजेस पढ़ रहा है. ठीक है, इट का यूजेस पढ़ रहे हैं. फर्स्ट नॉन लिविंग थिंग के लिए. किसके लिए? नॉन लिविंग थिंग के लिए. ठीक है, नॉन लिविंग थिंग के लिए. नॉन लिविंग थिंग के लिए हम इट का यूज करेंगे विच इज रिप्रेजेंटेड बाई, देखिए हेयर इज योर पेन. मेरा पेन कहीं गुम हो गया है. मैंने बोला हेयर इज योर पेन. समवन हैज टोल्ड मी हेयर इज योर पेन, टेक इट. देखिए यहाँ पे पेन आया, नाउन आया. नाउन के लिए रिप्रेजेंट एक या प्रोनाउन. तो इट किसके लिए आया? पेन के आया, बिकॉज पेन इज नॉन लिविंग थिंग. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट टाइप, दिस इज द फर्स्ट यूज. ठीक है, तो एक एक यूज हम लोग बढ़ेंगे. ठीक है, ये फर्स्ट यूज है हमारा. ठीक है, अब देखिए हम लोग बेसिकली एनिमल्स के लिए भी इट का यूज करते हैं. एनिमल्स, ठीक है, इट के लिए हम एनिमल्स का यूज, सॉरी इट का यूज हम एनिमल्स के लिए करते हैं. ठीक है, कैसे करते हैं जस्ट हम देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम देख लेते हैं. ही हैज अ कैट, ही हैज अ कैट. उसके पास एक बिल्ली है. इट हैज ब्यूटीफुल आईज, इट हैज ब्यूटीफुल आईज. कि हमने किसके लिए बोला? कैट यहाँ पे एनिमल है और एनिमल को रिप्रेजेंट कौन किया? किसने किया? प्रोनाउन. आपको पता है नाउन को कौन रिप्रेजेंट करता है? प्रोनाउन रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, तो ही हैज अ कैट, इट हैज ब्यूटीफुल आईज. ओके, आई हैव ए काउ. मेरे पास एक गाय है. इट गिव्स अस मिल्क, इट गिव्स अस मिल्क. ठीक है, यह दूध देती है. अब देखिए थोड़ा ज़माना बदल गया है तो हम यहाँ पे इट गिव्स से सी भी हम लगाते हैं. काउ एक एनिमल तो है लेकिन क्या बोलते हैं, मैस्कुलिन जेंडर, सॉरी फेमिनिन जेंडर है. सो हम यहाँ पे सी भी लगाते हैं और द काउ भी लगाते हैं पार्टिकुलर काउ के लिए. उसी काउ के लिए बात हो रही है तो बहुत सारे इसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं. ठीक है, इट को लगा के, सी को लगा के, द काउ को लगा के, डेड काउ को लगा के. सो देखिए ये कंसेप्चुअल जरूरी नहीं है कि इट का यूज होगा तो और किसी का नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है. सो वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत ही गजब का वीडियो होने वाला है, इन्फॉर्मेटिव होने वाला. ठीक है, सो चलिए इसको मैं रब करता हूँ और अगले रूल पे ले चलता हूँ क्योंकि दो रूल मेरे बोर्ड पे काफ़ी हो जाएंगे. ठीक है, अब देखिए हम क्या सीख रहे हैं, इसको भी मिटा देते हैं, ज़्यादा जगह मिलेगा हमको. ठीक है, हम इट का भी यूज सीख रहे हैं. तो पहले हमने सीखा लिविंग थिंग, सॉरी नॉन लिविंग थिंग के लिए. द सेकेंड यूज आई हैव टॉट यू फॉर एनिमल्स. ठीक है, अब हम देखेंगे किसी प्रोनाउन को. ठीक है, इट क्या है? किसी नाउन या प्रोनाउन को महत्व देने के लिए, इम्फेसाइज करने के लिए हम इट का यूज करते हैं. कैसे करते हैं जल्दी देखते हैं. सेंटेंस, एक सेंटेंस लेता हूँ मैं. इट इज़ आई,
इट इज आई हु हैव टॉट यू इंग्लिश। अब देखिएगा सेंटेंस को समझिएगा ध्यान से। इट इज आई, या मैं ही हूँ, इट इज आई हु हैव टॉट यू इंग्लिश। ठीक है, इट इज आई, सो आई के लिए हैव आया। इट इज आई हु से कनेक्टेड है तो पहले वाला सेंटेंस के अनुसार भाव लेगा, सॉरी सब्जेक्ट के अनुसार। इट इज आई हु हैव टॉट यू इंग्लिश। इट इज मिस्टर शर्मा, इट इज मिस्टर शर्मा who has, शर्मा के लिए has saved my life। मिस्टर शर्मा ही है जिन्होंने मुझे बचाया है, जिन्होंने मेरे लाइफ को सेव किया है। सो व्हेन यू एम्फसाइज एनी नाउन, एनी प्रोनाउन, वी यूज इट in a sentence and this verb will use according to the subject before who, before whom, whatever it is. Okay, so just take this screenshot। हम एम्फसाइज करने के लिए हमने इट का यूज किया। ठीक है, अब देखिए बोलचाल में व्हेन यू स्पीक ऑफ वी यूज इट। इट इज मॉर्निंग, इट इज इवनिंग, इट इज आफ्टरनून। सुबह का समय है, दोपहर का समय है, शाम का समय है, तो हम इट का यूज करके बोलेंगे। इट इज मॉर्निंग, इट इज इवनिंग, इट इज आफ्टरनून। ठीक है, ये हम यूज करेंगे। ठीक है, जस्ट इसको मिटा देते। अभी देखिए समझिएगा, अभी हम बोलते हैं आज सोमवार है, आज सोमवार है, आज ईद है, आज इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं। आज ईद है, कल सोमवार है, तो हम लोग डायरेक्टली इट इज मंडे, इट इज मंडे टुडे, दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, ये सही सेंटेंस हुआ। टुडे इज मंडे हम लोग बोलते हैं, बट दिस इज द रॉन्ग सेंटेंस विथ द व्यू टू ग्रामर। ओके, ग्रामर में देखा जाए तो वह रॉन्ग सेंटेंस माना जाएगा। इट इज़ मंडे टुडे होगा, आज सोमवार है। इट इज़ ईद टुडे, इट इज़ ईद टुडे, आज ईद है। ठीक है, कल सैटरडे था, इट वाज सैटरडे यस्टरडे, इट वाज सैटरडे यस्टरडे। ठीक है, अब हम लोग क्या बोल देंगे, हम लोग बोल देंगे यस्टरडे वाज सैटरडे, जो कि रॉन्ग है, लेकिन हम लोग बोलते हैं तो इट इज़ इट स्पोकन इंग्लिश में चल जाता है, लेकिन चलना नहीं चाहिए, लेकिन चलना नहीं चाहिए। तो जस्ट मेरी बातों को समझिएगा, ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, जैसे किसी भी देखिए, अब हम यहाँ लिख दे रहा हूँ दिन, महीना, पर्व, त्यौहार। ठीक है, दिन, महीना, पर्व, त्यौहार को डिनोट करने के लिए हम हमेशा इट का यूज करेंगे। इट इज संडे, दिन आ गया, सप्ताह, मान लीजिए इट इज संडे, इट इज दिन तो हो ही गया। इट इज जनवरी, ठीक है, महीना भी हो गया। इट इज संडे भी हो गया, सप्ताह वही हो गया। इट इज ईद, इट इज दीपावली। अब यहाँ पे जो भी डे लगाना है आपको, टुमारो लगा दीजिए, डे आफ्टर टुमारो लगा दीजिए। अगर वाज लगाते हैं, इट वाज जनवरी लास्ट मंथ, इट वाज जनवरी लास्ट मंथ, जनवरी लास्ट मंथ जनवरी था। इट वाज ईद यस्टरडे, इससे ईद, कल तो ईद था ना, इट वाज ईद यस्टरडे। ठीक है, तो ईद लगा दीजिए। इट इज़ दिवाली, डे आफ्टर टुमारो, टुडे दिवाली, टुडे, आज दिवाली है। मतलब इस तरह से आप लगा सकते हो। ठीक है, दिन, महीना, पर्व, त्यौहार, सप्ताह बनाने के लिए, बताने के लिए आपको इट का यूज कीजिए। ठीक है, इट का यूज। चलिए इट का यूज हम और भी आगे देखते हैं। ठीक है, आगे स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे। आगे देखिए, मौसम कैसा है, आपका मौसम कैसा है, टाइम क्या हुआ है। टाइम बताने के लिए
टाइम बताने के लिए अलग वीडियो आया हुआ है, उसको जरूर देखेंगे, ठीक है। इट इज़ 7 o'clock, it is quarter to 4, it is quarter past 4, whatever it is, if we have to till the time we have to use it, okay। and one more thing that I am going to tell you, it is कोई मौसम है, ठीक है, मौसम है, मौसम आपको बताना है, मौसम का इशारा कर रहा है, तो इट इज कोल्ड, इट इज हॉट, ऐसे आप बता सकते हैं, इट इज समर, इट इज विंटर। मौसम को बताने के लिए आप इट का यूज कीजिए, इज का यूज कीजिए। देखिए इसमें क्या ट्रांसलेट भी कर सकते हैं आप, इसमें स्पोकन भी कर सकते हैं, राइटिंग भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अभी एक चीज और समझिए, इट इज बारिश हो रही है, ठीक है, बारिश हो रही है, हमने लिखा बारिश हो रही है, इसको बताने के लिए कैसे यूज करेंगे आप, बारिश हो रही है तो रेन इज हैपनिंग, ऐसा ट्रांसलेशन तो नहीं बनेगा ना इसका, रेन इज हैपनिंग ऐसा नहीं बनता है, इसका बनता है इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग ऐसा बनता है। इट रेन्स बारिश होती है, इट रेन्स बारिश होगी, इट विल रेन, ठीक है। तो इस तरह इट का प्रयोग करके बारिश होगी, बारिश हो रही है, मौसम खराब है, इट इज़ बैड वेदर, मौसम खराब है, इट इज़ बैड वेदर, अब मौसम ऐसा है, इट इज़ गुड वेदर। सो मौसम को रिप्रेजेंट करने के लिए, बारिश को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा हम किसका यूज करेंगे, इट का यूज करेंगे। डेफिनेटली मैं आशा करता हूँ आप समझ रहे हैं और अच्छी तरह समझ रहे हैं, बहुत फोकस करके मैं समझा रहा हूँ, बहुत आउटस्टैंडिंग में जिसको आपको समझ में आ जाए। विंटर, it is winter, it is cold, it is summer, it is 7 o'clock, it is मतलब टाइम को, मौसम को शो करने के लिए इट का बेधरक आप यूज करेंगे। चलिए इसको मिटाते हैं, इसको मिटा के हम एक बहुत ही बेहतरीन सेंटेंस जो कहलाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो आप जानते हैं, पढ़ा दिया है मैंने। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या करता है, सडन फीलिंग शो करता है। अभी देखिए उसमें यूज क्या है, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर लिखिए, इट इज़, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़। अब देखिए फ्लावर मेरा क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है, इसको हम सी से और ही से डिनोट नहीं कर सकते, इसलिए इट से डिनोट किया। लेकिन अभी यहाँ रहा था व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो गर्ल के लिए सी आता ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें मैं बताना क्या चाहता हूँ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इट का यूज करेंगे, बट यू हैव टू कैच वेयर टू यूज इट। ऐसा नहीं कि कोई भी मैस्कुलिन, कोई भी जेंडर आया आप इट घुसा दें इसमें ही सी इट सब घुसाना है आपको, ठीक है। आपको देखना है कि कैसे यूज किया है। देखिए अब यहाँ पे बिल्डिंग रहता, यहाँ पे चेयर रहता, टेबल रहता, तो इस सारे मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए जो कि क्या है मेरे नॉन लिविंग है, उसके लिए आप इट का बेधड़क यूज कीजिए, इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। चलिए हम इसको आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और ऐसे कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम इट का यूज करते हैं, जैसे देखते रहिए, ऐसे कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम इट का यूज करते हैं। जैसे हम बोलते हैं किसी की, मान लो ऐसे सेंटेंस में किसी की गलती पकड़ना आसान है, ठीक है। किसी की गलती पकड़ना आसान है, तो इट इज easy to find anyone's mistake। देखिए आसान है के लिए हमने इट का, इट इज इजी, यह प्रश्न आसान है, दिस, देखिए अभी मैं समझिए, यह प्रश्न आसान है, समझिएगा। अब आसान है यहाँ भी दिया हुआ है, लेकिन यह प्रश्न दिया हुआ है, तो देखिए समझिएगा ध्यान से। अब यहाँ प्रश्न का क्वेश्चन इज इजी, क्या ऐसा हम बना सकते हैं क्या? ऐसा हम बिल्कुल नहीं बना सकते हैं, गलत हो जाएगा। यहाँ लिखना होगा दिस क्वेश्चन इज इजी। एक डिफरेंस मैंने आपको बताया, कहने का मतलब है इट के बाद कोई नाउन नहीं आता है, ठीक है। इट इज़ नॉट एन एडजेक्टिव, क्योंकि दिस एक एडजेक्टिव है, कोई हमेशा नाउन ले सकता है, इट एडजेक्टिव नहीं है, इट तो प्रोनाउन है।
इट इज ए प्रोनाउन, इट इज नोन एज इम्पर्सनल प्रोनाउन। इट को कैसा प्रोनाउन बोलते हैं? इम्पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। इसके बाद कोई एडजेक्टिव्स नहीं आएगा, इसके बाद क्या आ सकता है? इसके बाद वर्ब आएगा। इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद वर्ब आएगा। इट डोंट कम्स विथ एडजेक्टिव, सॉरी इट डजंट कम्स विथ नाउन, ठीक है, ये आपको कंसेप्ट याद रखना है। जिसके बाद क्या आ सकता है? देखिए इट और डिफरेंस में ये डिफरेंस आप समझ लीजिए। दिस है को नाउन को पहले आ सकता है, दिस नाउन के पहले आ सकता है क्योंकि एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। इट एडजेक्टिव के रूप में काम नहीं करता है। और दिस कौन सा एडजेक्टिव होता है? आपको भली भांति पता है, दिस डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। दिस, दैट, दिस, दो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन दोनों तरह बिहेव करते हैं। चलिए थोड़ा इसको मिटा के और कुछ सीखते हैं। इट के मैंने आपको बहुत सारे यूज बताए, बहुत सारे यूज बताए, ठीक है। अब देखिए, अभी समझेंगे। दिस इज योर पेन, इट के जनरली जितना यूज होना चाहिए मैंने आपको बताया, ठीक है। अब समझते हैं कि इट और दिस में क्या डिफरेंस होता है। दिस इज योर पेन, इट इज़ योर पेन। तो क्या लगता है आपको कौन सा सेंटेंस सही होना चाहिए? देखिए, तो हमने अभी पढ़ा है कि नॉन लिविंग के लिए इट का यूज करते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो क्या नॉन लिविंग के लिए यूज करेंगे तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा क्या? मुझे बताइए। देखिए यहाँ पे अगर माना जाए इट इज़ योर पेन, तो इट इज़ योर पेन भी बोल सकते हैं, दिस इज योर पेन भी बोल सकते हैं, दोनों ही सेंटेंस सही है। बट रेफरेंस हम क्या देखते हैं? इसका यूज हम जनरली ना के रूप में करते हैं। देखिए समझिए, हम ना के बराबर करते हैं। अब समझिएगा मेरे बात को ध्यान से। इस पेन का अगर पहले से जिक्र हो चुका है, जैसे दिस इज योर पेन, इट इज, अब देखिए यहाँ पर पेन का हमने पहले से जिक्र करने के लिए हमने दिस, सबसे पहले किसी भी वस्तु का, किसी भी व्यक्ति का हम जिक्र करेंगे तो इट का नहीं दिस का यूज करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर, क्योंकि दिस एक डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इस पेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? इट इज वेरी एक्सपेंसिव, दिस इज योर पेन, इट इज वेरी एक्सपेंसिव। अब यहाँ पे डेट दिस नहीं, हम फिर दोबारा दिस नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा, इट का यूज करना पड़ेगा। क्योंकि पेन पहली बार आया तो दिस का यूज करेंगे, और दूसरी बार आया तो पेन की सारे विशेषता बताएंगे। इट इज वेरी एक्सपेंसिव, इट इज वेरी, इट इज गिव्स वेरी स्मूथ राइटिंग, सो इट का यूज कर सकते हैं। पहली बार दिस और बाकी सब बार इट, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और दिस है, दिस का यूज कहाँ करेंगे? अब समझ लीजिए, दिस का किसी भी पर्सन को रिप्रेजेंट करने के लिए या थिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए करेंगे फर्स्ट टाइम, ठीक है। फर्स्ट टाइम रिप्रेजेंट करने के लिए दिस का यूज करेंगे, इट का नहीं करेंगे, इट का नहीं करेंगे। और सेकेंड और थर्ड टाइम उसका जब विशेषता हम बताएंगे तो इट की सहायता से बताएंगे, ठीक है। तो चलिए आज का ये वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ, और आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे ज़रूर पूछें, ठीक है। सो चलिए, आप मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आज का संडे स्पेशल क्लास कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टाइम बाय बाय, टेक केयर, वेरी सून।